एक चांगला सामना आपल्या भेटीसाठी येईल. दोन्ही संघ दिग्गज आहेत. वालवटी संघ आज असा खेळलाय ना, प्रत्येक मॅच शेवटच्या बॉलपर्यंत घेऊन गेले होते आणि शेवटपर्यंतचा प्रवास त्यांचा तुम्ही पाहताय. आणि हा प्रवास करत असताना ही स्पर्धा तुम्ही पाहताय. ड्रोन व्ह्यू एपी लाईव्ह इव्हेंट, हे सुंदर आणि लाभक असं मैदान अल्ताफ मैदानचं क्रीडांगण तुमच्या स्क्रीनवरती आहे. आणि राष्ट्रवादी चषकाची मानाची स्पर्धा ड्रोन व्ह्यूच्या माध्यमातून तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही पाहताय. येस, क्वालिफाय झाल्यानंतर तीन टीमचे 3 खेळाडू असे असतील जे धावणारे असतील, त्यांनी सुद्धा रेडी राहायचंय. स्क्रीनवरती तुम्ही पाहता ड्रोन व्ह्यू सोबत मॅच चालू. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल शुभम जाधव. इकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर मोठी अपील होत असताना पाहायला मिळाली टीम वलवटीच्या माध्यमातून. अपील मध्ये आत्मविश्वास कमी, उत्साह जास्त दाखवला. पंचांवरती प्रेशर क्रिएट करण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला गेलाय शुभम जाधव. पंच ही भूमिका खूप महत्वाची असते. जर एक टीमला निर्णय मान्य असतो तर दुसऱ्या टीमला तो निर्णय मान्य नसतो. कधी कधी आपण हे पाहिलंय. नो बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून येत असताना पाहायला मिळते. नो बॉल. सर कोणत्या स्वरूपाचा नो बॉल आहे? ओव्हर स्टेप. ओव्हर स्टेपचा हा नो बॉल. नो बॉल वरती एक धाव तर कंप्लीट केली आहे. अंपायर डिसिजन, फायनल डिसिजन तुम्हाला बीमर साठी रिव्ह्यू आणि व्हाईट बॉल साठी रिव्ह्यू दिला जातोय, पण ओव्हर स्टेप हा पंचांचा निर्णय असेल. बघा मी आधीच उल्लेख केला होता, एक निर्णय समोरच्या टीमला मान्य असतो तर दुसरा निर्णय समोरच्या टीमला मान्य नसतो. असं बराच वेळा होतं, कारण की पंच हे मैदानाच्या आतमध्ये प्रत्येक वेळेला, हे मात्र आपण जर पाहिलं तर खेळाडूंसाठी दुश्मन असतात नेहमीच. मात्र पंचांवरती प्रेशर क्रिएट करण्याचं कामकाज खेळाडूंनी केलंय, पण अगदी तटस्थ निर्णय त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. एवढा मोठा प्रेशर हँडल करायचा असो सोपं नाहीये पंच बनणं. धावसंख्या धावफलकावरती 2. फ्री हिटचा बॉल. फ्री हिट बॉल वरती इकडे कशा पद्धतीने आदेश सोनार बॅटिंग करणार. फ्री हिटच्या बॉल वरती रोहन गोलंदाजी करणार. महत्वाची मॅच आहे माणगाव की त्यांच्या विरोधामध्ये खेळत असताना वालवटी. कोण जिंकणारी क्वालिफायची मॅच? फ्री हिटचा बॉल. आक्रमण. आदेश सोनारनं बॉल उडवलाय. बॉल चाललाय सीमा रेषेच्या पलीकडे. फायनल एक पार. धावा मिळतील 4. येतोय या वेळेला चौकार. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती वाढतीये. धावसंख्या धावफलकावरती वाढेल. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहिलंय का फटका खेळला होता आदेश सोनारनं. 4 धावा तिकडे आरामामध्ये मिळाल्या आणि त्या चौकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती पुढे चालली आहे. संघाचा धावफलक तब्बल 6 या आकड्यावरती. 6 धावा स्कोरकार्ड वरती लागतात. पहिला 2 बॉलचा खेळ संपलाय. 2 बॉलचा खेळ संपल्यानंतर 6 धावा धावफलकावरती. पुढचा बॉल रिव्हर्स स्वीपचा फटका. आडवा बॅटनं बॉल अलॉंग विथ द कार्पेट. सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार. पाहायला मिळते. अप्रतिम दर्जाचा फटका मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना आदेश सोनारच्या बॅटमधून येत असताना पाहायला मिळाला. प्रिन्स ऑफ मानगाव म्हणून ज्याची ख्याती आहे त्याच्या बॅटमधून येणाऱ्या धावा सध्याच्या घडीला जसं सोन्याचे भाव आहेत तसे उंच उंच चढतात, तशा पद्धतीने आदेशच्या बॅटमधून येणाऱ्या धावा मानगावच्या टीमच्या धावसंख्येला उंच उंच नेणार आहे. 10 धावा स्कोरकार्ड वरती आहेत. 3 बॉलचा खेळ संपलाय. 10 धावा धावफलकावरती सध्याच्या घडीला तुम्ही पाहताय. आदेश सोनार ऑन स्ट्राईक आहे. शुभम जाधव नॉन सेकंडला पाहायला मिळतात. 10 धावा. पुढचा बॉल. ओ यावेळेला बैठक फटका. गुडघे टेकले. तदनंतर लॉंग स्टॉपला बॉलला फिरवलाय. फिल्टर बॉलच्या मागे धावतात. आउटफील्ड फास्ट आहे. बॉल राष्ट्रवादी चषकाच्या मोठ्या बॅनरला मानवंदना देणारा हा चौकार.
सहाय्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती वधारत असताना पाहायला मिळते. अठरा धावा धावफलकावरती षटक क्रमांक पहिला मार्गस्थ आहे. 14 धावा. अडवा बॅटने ऑन साइडला मिड विकेटला फटका खेळला. आदेश सोनारच्या बॅटमधून अप्रतिम, अद्भुत आणि अविश्वसनीय षटकार. अमीन नदाफ यांच्या वतीनं आपण जर पाहिले तर 3 षटकारांसाठी आदेश सोनारला 500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिले जाईल. याही वेळेला गुडघे टेकून फटका खेळलाय. काय फटका, लाजबाब पिकअप स्ट्रोक पाहायला मिळालाय. बॉल लॉंग लेग सीमा रेषेच्या पलीकडे धावांचं रतीप मैदानाच्या आतमध्ये उभारणारा षटकाच्या शेवटच्या बॉलवरती आलाय. चौकार. मिळतील. पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र 24 धावा, सर्वाधिक मोठी धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते. शुभम जाधव अजून नॉन स्ट्राईकला उभा आहे, तो शांत आहे. पण आदेश सोनार अक्षरशः पेटून उठला या मॅच मध्ये. तो टार्गेट सेट करण्यासाठी सज्ज आहे हे सांगत असताना त्यानं बॅटिंग केली आहे. चोवीस धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. अगदीच मात्र आपण जर पाहिले तर आक्रमक खेळ होत असताना पाहायला मिळेल. धावसंख्या धावफलकावरती 24 धावा. आता दुसरं षटक नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरती दीपेन तुम्हाला पाहायला मिळतील. पुढचा बॉल शुभमनं सुद्धा आडवा बॅटने खेळून काढले. लॉंग लेगला फटका, तिकडे फिल्डर तिकडे आहेत. एकच धाव मात्र मिळत असताना पाहायला मिळेल. एकच्या साह्यानं धावा 25. मायरा बोडेरे यांच्या वतीने कॅश प्राइज येत असताना पाहायला मिळतं. याआधी जो स्वीप फटका लगावला होता आदेश सोनारनं, त्या फटक्यासाठी आपण जर पाहिलं तर 100 रुपयाचं कॅश प्राइज मायरा बोडेरे यांच्या माध्यमातून येत असताना पाहायला मिळतं. समोरच्या दिशेला फटका खेळला, मिड विकेटच्या दिशेला सिंगल मिळेल. दुसऱ्या धावेसाठी पलटले. धाव जोखीम भरी होती, प्रेशर होता. अखेर जो निर्णय घेतला ना मागे फिरण्याचा, मी म्हणेन किंवा माणगावचे प्रेक्षक म्हणत असेल की योग्य निर्णय आहे. की शुभम असा खेळाडू आहे, तो सुद्धा धावा मारू शकतो. मुख्य प्रामुख्याचा तो खेळाडू आहे. भले जास्तीचे बॉल त्याच्या बॅटवरती आज मिडल होत नाहीयेत. आता सध्याच्या घडीला तो शांत आहे. 3 बॉलमध्ये 2 वरती तो खेळतोय, पण 6 बॉलमध्ये 23 धावांचा वादही खेळ तुम्ही आदेशच्या बॅटमधून पाहिलाय. इथून पुढे टीम 26 वरती पोहोचली आहे. दीपेन बॉलिंग मार्क वरती. पुढचा बॉल फुलर लाईनचा चेंडू समोर खेळलाय. डीप ॲक्सचा कव्हरला फिल्डर तिकडे आहेत. सिंगल मिळेल. एक पेक्षा जास्त काही नाहीये. दीपेनने कमबॅक आणलाय का हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला, आणि हो आहे त्याचं उत्तर हो आहे. कारण की पहिल्या 2 बॉलवरती सिंगल घेण्यासाठी भाग पडले. रोहन सारखा प्रामुख्याचा पहिला गोलंदाज त्याच्यावरती आक्रमण चढवलेलं पाहायला मिळालं. या 3 बॉल झाले, 3 सिंगल खर्च केलेत फक्त दीपेननं. इम्प्रेसिव्ह कामगिरी टीम वालवटी 11 साठी स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी तो बॉलिंग साठी आलाय. श्रीवर्धन विभागातील एक मातबर संघ तुम्ही पाहताय. रिव्हर्स स्वीपचा फटका. आविष्काराच्या फटक्यावरती सध्याच्या घडीला जास्तीचा विश्वास आदेश सोनारचा. प्रिन्स ऑफ माणगाव म्हणून त्याची ख्याती आहे. प्रसिद्ध खेळाडू आहे. इंस्टाग्राम वरती सध्याच्या घडीला ट्रेंडिंगचा विषय आहे. त्याच्या बॅटचे फटके आज सुद्धा त्यानं खेळलेला तो हेलिकॉप्टर स्ट्रोक सध्याच्या घडीला रील्स वरती जास्तीचा ट्रेंडला पाहायला मिळते. सन्माननीय वैभव शेट्टीकडे उपस्थित राहत असताना पाहायला मिळतात. साहेबांचं हार्दिक स्वागत आहे. तुम्ही पाहताय राष्ट्रवादी चषक 2026 मोरब्याची मानाची स्पर्धा. या स्पर्धेमध्ये आपण उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आदेश सोनार ऑन स्ट्राइक. 27 धावा टीमच्या पोहोचल्यात स्कोर कार्ड वरती. षटक क्रमांक दुसरं तुम्ही पाहताय. दुसऱ्या षटकातील 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे.
दीपेन आणि दीपेनचा कमबॅक या मॅच मध्ये तुम्ही पाहिलाय. फुल टॉस होता, सरळ स्टिक वरती आदळला जातोय आणि अजून एका विकेटचं पतंग. येस, पहिली विकेट, पहिला धक्का. जे हवं होतं दीपेनला, जे हवं होतं वालवटी 11 टीमला, ते मिळालंय आणि आदेश सारखा महत्वाचा फलंदाज बाद. बावीस धावांचा खेळ करत असताना आपण 23 धावांचा खेळ करत असताना की निर्णायक बॅटर आपण जर पाहिलं तर महत्वाचा फलंदाज आदेश सोनार बाद झाल्या. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेला बालेमेल आदिल गजगे, मागच्या मागचा हिरो जो संकटामध्ये आला आणि संकटामध्ये माणगावकरांना सावरून गेला. 22 धावांचा वादळी खेळ त्याच्या बॅटमधून आम्ही पाहिला. तो आदिल गजगे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळते. 27 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये संघ थोडा अडचणीमध्ये सापडला मी म्हणेन माणगाव. कारण की सुरुवातीला जर पहिल्या ओव्हरमध्ये तुम्ही जर विचार केला तर या मॅच मध्ये 27 धावा ज्या तुम्ही पाहताय, पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण जर पाहिलं तर 24 धावा आल्या होत्या आणि अशा परिस्थितीमध्ये फक्त 3च धावा दीपेनने खर्च केला आणि एक विकेट संपादन केले 5 बॉल मध्ये. शेवटचा बॉल येणं बाकी आहे. लो स्कोरिंग ओव्हर, धावा थांबवला. शुभम आणि आदेशला सुद्धा शांत केलं. एका सेट बॅटरला मैदानाच्या बाहेर पाठवलं. तो दीपेन सज्ज झाला आदिलसाठी. ओ ब्लॉक होल्लेनचा हा सुद्धा बॉल सिंगल तर मिळतीये. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केले जाणार का नाही. फक्त एकाच धावेवरती समाधान मांडलाय शुभमनं. आज या मॅच मध्ये जास्तीचा नॉन स्ट्राइक एंडचा प्रवास केलाय शुभमनं. जो सलामीला आला, सिंगल घेतल्यानंतर तो नॉन स्ट्राइक एंडलाच उभा राहिला. आदेशची बॅटिंग पाहत होता आणि त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पुन्हा स्ट्राइक मिळाले. सिंगल मिळाल्यानंतर तो पुन्हा नॉन स्ट्राइक एंडला गेला आणि आता शेवटच्या बॉलवरती सिंगल आल्यानंतर पुन्हा तो आता तिसऱ्या ओव्हरच्या पहिल्या बॉल पासून नॉन स्ट्राइक एंडला उभा असेल. धावसंख्या धावफळकावरती 28 ऑन द बोर्ड. 14.00 च्या सरासरीने धावा तुम्ही पाहताय. पहिल्या ओव्हरला 24 तर दुसऱ्या ओव्हरला फक्त 4च धावांचं षटक दीपेनच्या माध्यमातून हाताळलेलं पाहायला मिळते. वालवटी 11ला या मॅच मध्ये पूर्णतः आणणारं हे एकमेव षटक राहिलंय. थोडा दुखापतग्रस्त दीपेन दिसतोय. तो मैदानाच्या बाहेर बसेल. नवीन फिल्टर मैदानावरती दाखल होतील. शेवटच्या ओव्हर मध्ये धावा येणं गरजेचं. तुम्ही स्क्रीनवरती सगळे प्रेक्षक वर्ग दाखवले जातात. अजलान पटेल मास्टर कॅमेराच्या भूमिकेमध्ये तुम्ही पाहिलंय. त्याच वेळेला साइड कॅमेरा बॉलरच्या ऍक्शन आणि एक एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध कॅमेरा बॅटरचे हावभाव टिपण्यासाठी अप्रतिम 3 कॅमेऱ्यांच्या साथीने आणि मध्ये मध्ये तुमच्यापर्यंत मैदानाचे ड्रोन व्ह्यू हे दाखवले जातात. मेहनत आहे पी लाईव्ह इव्हेंटची. अर्सलन पल्लवकर चांगलं कामकाज कमी कालावधीमध्ये, अल्पावधी कालावधीमध्ये आपण जर पाहिलं तर सगळ्या प्रेक्षकांपर्यंत दक्षिण रायगडामध्ये सर्वाधिक ट्रॅव्हल करणारी युट्यूब वाहिनी ही बनली आहे. महाड मधले आपण जर पाहिलं तर हे चॅनल. चला फास्ट खेळा, आज फायनल डे आहे. यानंतर आपल्याला अजूनही सामने खेळवायचे, सेमीफायनल आणि फायनल. त्याच्या आधी मात्र 3 खेळाडू धावतील खेळपट्टीवरती, 3 वेगवेगळ्या टीमचे स्वतःच्या संघासाठी. जो जास्त जोरात धावेल तो मात्र फायनल मध्ये जाणार आहे. कोण धावण्यासाठी सज्ज होईल. इकडे मात्र मोरबा टीम तर सज्ज झाली आहे. तिथे आपण जर पाहिलं तर कालच्या दिवसामध्ये श्रीवर्धन टीम सुद्धा सज्ज झाली आणि आज माणगाव की वालवटी कोण सज्ज होणार. पुढचा बॉल फुलर लेनचा बॉल, फक्त दिशादर्शक फटका आदिलच्या बॅटमधून खेळला जातोय. आता बऱ्याचशा कालावधीनंतर शुभम जाधवला स्ट्राइक मिळाली आहे आणि स्ट्राइक मिळाल्यानंतर काय करायचं असतं किंवा काय केलं जातं आणि तू काय करू शकतो याची जाणीव करून द्यावी लागेल सगळ्या प्रेक्षकांना. शुभम जाधव ऑन स्ट्राइक. 4 बॉलचा आतापर्यंत खेळ केला. 3च धावा त्याच्या बॅटमधून जोडल्या गेल्यात. 29 धावा टीमची धावसंख्या पाहायला मिळते आणि इथून पुढे आपण जर पाहिलं तर या मॅच मधील शेवटच्या 5 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 3 ओव्हरची मॅच तुम्ही पाहताय. आज राष्ट्रवादी चषकाचा अंतिम दिवस आणि क्वालिफायची मॅच. जो जिंकेल तो सुपर 3 मध्ये जाईल. बॉलिंग मार्क वरती मिजाफ यांना पाहतोय. मिजाफ महत्वाचा गोलंदाज. दुसरा बॉल, बाहेरचा बॉल, त्याच्यासोबत छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न. वाईट यॉर्करला फक्त दिशा दिली आहे.
शुभमनं, आणि तो आता पुन्हा नॉन स्ट्राईक एंडला गेला, फक्त सिंगल. एक धाव मात्र सातत्यपूर्ण मैदानाच्या आतमध्ये जमा केलेली पाहायला मिळते. संघ अडचणीमध्ये दबाव दडपण पाहायला मिळते. आदिल गजगेला खेळावं लागणार आहे. आता महत्वाच्या क्षणी वालवटी संघासमोर टार्गेट सेट करावं लागणार आहे. पहिल्या मॅच मध्ये 24 बॉल मध्ये 37चा पाठलाग करत असताना वालवटी संघ लडखडला पण जिंकला. दुसऱ्या मॅच मध्ये सुद्धा आपण जर पाहिलं तर 33चा पाठलाग करत असताना लडखडला पण जिंकला. आणि आता किती धावांचं टार्गेट त्यांच्या समोर येईल. शॉर्ट पॉइंटला फटका चांगला, सिंगल मिळते. दुसऱ्या धावेसाठी बॅटर पलटलेत आणि पाहता पाहता धावा मिळतात. तर दोनच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती पुढे सरसावत असताना पाहायला मिळतीये. 32 धावा. एवढा शांत कधी तुम्ही शुभमला पाहिलाय का, हा प्रश्नचिन्ह. आणि तो जर मैदानावरती खेळतो तर एवढा कालावधी तो शांत उभा राहिलाय का. आता कदाचित तो जास्तीचे मोठे फटके तरी मारतो, नाही तर मग लवकर मैदानाच्या बाहेर जातो. पण आता तो मैदानावरती उभा आहे, फटके आले नाहीये, तो शांत खेळतोय. टीम 32 आकड्यावरती पोहोचली आहे. तुम्ही पाहताय राष्ट्रवादी चषकाची ही क्वालिफायची मॅच. समोर मिजाब एक अप्रतिम बॉलर. फुल टॉस, गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, अलॉंग विथ द कार्पेट. फिल्डर तिकडे आहेत. एक धाव तर तिकडे मात्र मिळेल आणि एकाच धावेवरती समाधान सुद्धा मानलं जात आहे. 33 धावा या स्कोर कार्ड वरती बघायला मिळतील. तिसरा आणि अंतिम षटक आहे. 33 धावा धावफलकावरती लागल्या. शेवटचे 2 बॉल बाकी आहेत. एकाच मोठा फटका या 2 बॉल मध्ये येणं गरजेचं आहे माणगाव टीम साठी. तरच एक मोठं टार्गेट सेट होईल. अथवा या मैदानावरती आपण जर पाहिलं तर 30, 33, 35 धावा सेफ नाहीये, त्याची जाणीव माणगाव टीमला सुद्धा माहिती आहे. आज माणगाव तालुक्यामध्ये, आपल्या स्वतःच्या तालुक्यामध्ये आपण खेळतोय. अल्ताबाई दनसे क्रीडांगणावरती आपली चमक धमक दाखवावी लागेल. पुढचा बॉल बॉलिंग साठी मी जर पाहिले मिळतील. शुभम जाधव समोर आहे. सलामीला आलेला खेळाडू उभा आहे. ओहो हो, काय बॉल फेकला जातोय. धाव घेण्याचा निर्णय शुभमने घेतला नाहीये. लाजबाब चेंडू. या चेंडूचं उत्तरच नव्हतं शुभमकडे. ऍक्शन रिप्ले तुम्ही स्क्रीन वरती पाहाल. अगदी खोलात सन्मान द्यायला भाग पडलं. शुभमला माहितीये बॅट जर उचलली असती तर बॉल यदा कदाचित 38 मध्ये किंवा मग सीमारेषेच्या जवळ गेला असता, पण कॅच पकडली गेली असती. आता शेवटचा बॉल येणं बाकी आहे. टार्गेट सेट करणारा बॉल. षटकार आला तर 39, चौकार आला तर 37 आणि जर डॉट आला तर 34चं टार्गेट. मग सिंगल डबल काय बनेल या बॉल वरती. फुल टॉस. शेवटच्या बॉल वरती टार्गेट सेट करणारा शेवटपर्यंत शुभम राहिला आणि शेवटच्या बॉल वरती का होईना त्याच्या बॅट मधून षटकार बघायला मिळाला. 39 आणि आता 40 धावांचं टार्गेट सेट झालंय. येणाऱ्या 18 बॉल मध्ये इथून पुढे 40 धावांची आवश्यकता. सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये राहील. सामना बॅलन्स राहील. क्वालिफायची मॅच सुद्धा चुरशीची बघायला मिळेल. वालवटी संघ सुद्धा मोठा स्ट्रगल करेल. एक अप्रतिम सामना तुमच्या भेटीसाठी येईल. पण त्याआधी मी विनंती करेन टीम मोरबा, टीम श्रीवर्धन, आपण रिपोर्टिंग करा. 2 खेळाडू असे तयार ठेवा जिथे तुम्हाला या मैदानावरती धावून 4 धावा धावून काढल्यानंतर फायनल मध्ये प्रवेश करायचे असा खेळाडू तुम्ही ठेवा. लॉंग लेगला चौकार पाहायला मिळाला. आधी सोनार, तदनंतर रिव्हर्स स्वीपचा फटका खेळत असताना पाहायला मिळाले. तिथे सुद्धा 4 धावा जोडल्या गेल्या. चांगली बॅटिंग सुरुवातीला आदेशच्या बॅट मधून झाली आणि तदनंतर बॅटच्या टोला लागून सुद्धा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाताना आपण पाहिला होता. आणि अप्रतिम दर्जाची बॅटिंग रोहन वरती सुरुवातीपासून सातत्यपूर्ण आक्रमण चढवलेलं तुम्ही आम्ही पाहिलं होतं आणि तेच तुम्ही आता हायलाइट्स मध्ये पाहता. षटकार आला होता. हा बॉल पुढचाच त्याच्यावरती सुद्धा लॉंग लेगला एक चौकार. अशा परिस्थितीमध्ये दीपेन आला आणि दीपेननं मात्र आदेश नावाचा अडथळा मैदानाच्या बाहेर पाठवलेला आपण पाहिलं. एक मोठं सेलिब्रेशन त्याचं. त्यानंतर तो थोडा दुखापतग्रस्त. तिसऱ्या ओव्हरला जशी सुरुवात झाली तिथे शुभम जाधवचं आक्रमण तुम्ही पाहिलं शेवटच्या बॉलवरती. हे होती मॅचची हायलाइट्स आणि पुढे या मॅच मध्ये काय होईल लाईव्ह प्रेक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळेल
तर जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ता सबस्क्राईब करून राहा. जिथे 18 बॉल आणि 40 धावांची आवश्यकता आहे या संपूर्ण सामन्यामध्ये. काय घडेल काय बिघडेल ड्रोन व्ह्यू तुम्ही पाहताय. हे संपूर्ण अल्ताफ मैदानचं क्रीडांगण तुमच्या समोर आहे. ज्या पद्धतीनं ही सुंदर खेळपट्टी, हे सुंदर सर्कल, हे मैदान अगदी गोल आपल्याला पाहायला मिळतंय. यस, त्या सीमारेषेपासून या सीमारेषेपर्यंत धावायच्या 3 खेळाडूंना पुढे, म्हणजे 4 धावा नाही तर मैदानाला पूर्ण क्लिअर करायचे धावून आणि विदाउट बॅट. या सगळ्या सूचना तुम्हाला यानंतर सांगितल्या जातील, पण सेकंड इनिंग मध्ये आपण ऐकूया हिम्मत मोडक सरांचा आवाज. थँक्यू. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. चले दोस्तों, ये मुकाबला आपके सामने जो रंग रहा है, एक तरफ वलवटी 11 और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जिस तरीके से इलू बादशाह मानगांव यानी अयान 11 मानगांव को हम हर समय देखते हैं कि एक अच्छा क्रिकेट पेश करती है. पहले सत्र में बहुत अच्छी कोशिश की रन बनाने के लिए, कहाँ ना कहाँ जद्दोजहद भी चल रही थी, लेकिन इस वक्त देखिए मैदान का दृश्य आपको शाम के सत्र का नज़र आ रहा है. और शायकीन भी इस राष्ट्रवादी चषक के इस टूर्नामेंट के लिए अपनी शिरकत दिखा रहे और गवाही दे रहे कि ये टूर्नामेंट कामयाब है. अल्ताफ दादा स्टेडियम यानी अल्ताफ दादा धनसे का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि उनके बगैर ये सारी मेहनत अधूरी है. और मुझे अभी अभी बताया गया और हर्षल सर को भी आपने सुना कि टॉप 3 के लिए 3 खिलाड़ियों को 3 टीम के 3 ऐसे भाग को दौड़ना पड़ेगा, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ. यानी मैं जहां बैठा हूं वहां से लेके वहां तरफ सामने मिड विकेट से यहां आना है. यस, तो दौड़ने के लिए तैयार रखो 3 खिलाड़ी 3 टीम के. 2 तो तैयार है, तीसरे की तैयारी चल रही है. एक तरफ मानगांव है और दूसरी तरफ बालबटी है. खेल में मजा आएगा. आइए देखते हैं. हाथ में बैट नहीं पकड़नी है, बस दौड़ लगानी है. यस, चलिए खेल की हो रही है शुरुआत. शुभम जादव पहली ओवर की पहली गेंद के साथ. पहली गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की है, बल्ले पर ठीक से आई नहीं, टॉपेज हुआ, गेंद फाइन लेग की तरफ निकल गई. अच्छी फील्डिंग वहां पर. वाह, क्या फील्डिंग कर रहे निहाल. गेंद को रोकने में कामयाब. शुभम जादव बॉलिंग ट्रैक पर है. इस वक्त 3 ओवर का खेल है. 3 ओवर में 40 रन डिफेंड करने, तो दूसरी तरफ वालवटी की टीम के नवीद हास पटेल को इस मैच के अंदर जान भरनी होगी, अच्छी बैटिंग करनी होगी. हमने देखा कि संदिलकर 11 पाबरा के सामने जब मुकाबला बिल्कुल कट टू कट आ रहा था निसार भैया, 2 बॉल में 7 की जरूरत थी और इन्होंने वो सिक्सर लगाकर मैच के अंदर जान भर दी थी. और उसके बाद वाइड के बाद मैच घूम गया. मेरे हाल क्रिकेट में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, क्रिकेट वक्त के साथ बदलते रहता है. आइए देखते हैं. हर मैच एक जैसा नहीं होता निसार भैया, हर मैच में कहानी अलग रहती है. बल्लेबाज को अपना अच्छा खेल खेलना होगा. इस बार देखिए अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की. टाइमिंग ठीक से हुआ नहीं, लेकिन 1 रन जरूर बना. देखा जाए तो पिछली 2 गेंदों में 2 सिंगल आए हैं. 40 की चुनौती है. माना कि इस विकेट पर 40 रन दिखने में आसान नजर आ रहे हैं, लेकिन सामने मानगांव जैसी एक मजबूत टीम जिसको कम नहीं समझा जा सकता. फिर एक बार शुभम अगली गेंद के साथ. ओहो मिजिया, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन मेरा क्लास कभी खत्म नहीं होगा. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला. आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरीके से इस गेंद को खेला था. बहुत ही दिलकश अंदाज से ये स्ट्रोक देखने मिला था. स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जिस तरीके से ये देखिए आगे रखी हुई गेंद, ग्लोरियस 6. गेंद बहुत दूर दे मारी, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. 6 के साथ स्कोर में इजाफा. इंप्रोवाइज तरीके का ये स्ट्रोक जरूर था. इत्मीनान देखिए मिर्ज़ाफ को कितना बेहतरीन अंदाज में था. गेंद गई बाउंड्री लाइन के पीछे और बल्ला गया खंदे के पीछे. और शुएब परदेसी के चेहरे पे उनका हावभाव, उनके एक्सप्रेशन थोड़े से चिंता का विषय नजर आ रहा है, लेकिन ये मुश्किल हालात से गुजरना जानता ही है खिलाड़ी.
स्कोर इस समय 3 बॉल 8 रन। फिर एक बार शुभम चले ओवर द विकेट। ओहो, इस बार भी उसी तरीके का स्ट्रोक पीछे की तरफ खेला। निहाल की अच्छी फील्डिंग, वाह मानना पड़ेगा। और मिजाफ की भी मैं सराहना करता हूं कि इतने फास्टर बॉलर के सामने और विकेट के पीछे खेलना ये इतना आसान नहीं है प्रथमेश सर। ये देखिए हमारे शायकीन को दिखाया जा रहा है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, आपके मुख्य स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दर्शकों को दिखाया जा रहा है जो इस वक्त मैच का लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पिछली 4 बॉल में शुभम ने 9 रन खर्च किए हैं। बॉलिंग ट्रैक पर अगर देखा जाए तो बॉलर शुभम यादव, जबकि स्ट्राइक पर है नवीद हास पटेल। फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। एक खिलाड़ी स्लिप पर है, एक थर्डमैन पर, एक पॉइंट पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, एक लॉन्ग ऑन पर। इस बीच देखिए पॉइंट के ऊपर से खेला अपर कट, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में आता हुआ ये शानदार पावर हीटर के बल्ले से पावरफुल शॉट। 4 रन, चौका आया है। मच थोड़ा फास्ट गया शुभम, चला लवकर गया प्लीज शुएब, वक्त नहीं है उतना, थोड़ा कोऑपरेट करिए आप। देखा जाए तो इस वक्त मैदान के अंदर जो खेल चल रहा है वो मानगांव और दूसरी तरफ मालवटी है। अमीन जलगांवकर इनकी आमद हुई है। निसार भैया के भाई है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और निसार भैया के हाथ में पिछले सीजन में माइक हाथ में था, 3 खिलाड़ी दौड़ रहे थे और उन्होंने वो लम्हा कायम किया था। मुझे आज भी मेरे कानों पर गूंजती उनकी वो आवाज, भागने के एतबार से उन्हें जो जो लकब दिया था मेरे हाल, वो बाद में बताया जाएगा। आइए आइए ऊपर आइए, हमारे निसार भैया इनके भाई है, आपका तहे दिल से स्वागत, वेलकम। और तौसीफ राउत, रैपिडो मुरबा, जिस तरीके से टीम देखते हैं उसके करता धरता, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लिए जिनकी वाईफाई की सुविधा हमें मिली। ये देखिए क्या मैच चल रहा है, मैच की इंटरेस्टिंग मोमेंटम बनी हुई है। लेग बाइस के रूप में रन, 1 रन के साथ रनों में इजाफा, रन संख्या जहां पहुंची है 14 रन। तो उसी पर आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मानगांव की टीम ने पहले सत्र में 39 रन बनाए थे, 40 रनों का हदफ रखा है, जबकि वालवटी की टीम का स्कोर हुआ है अब तक का 1.1 गेंद 14 रन 1 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है और बॉलिंग ट्रैक पर कौन आया है? उमेश। लेकिन मुनाफ पिछले 2 मैच में अपनी पारी से जूझ रहे हैं। यस, ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है और बहुत ही स्टाइलिश खिलाड़ी है। 25 स्पोर्ट्स के ओनर जो है वसीम भाई बादलकर, इनकी तरफ से इनके लिए इनामात आते रहते हैं। बहरहाल ये मोमेंटम आप देखने मिल रहा है आपको 2 फ्रेम में 2 खिलाड़ी, जो इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक बॉय उमेश और उनके सामने मुनाफ राउत। आइए देखते हैं क्या आज जिम्मेदाराना पारी खेलेंगे या फिर नेचुरल गेम। ये लीजिए बैकफुट पर गए, फोर्स किया है, गेंद को खींच कर मारा है, गेंद पहले बाउंस पर निकल गई है। मस्ट नीडेड बाउंड्री, और बाउंड्री है या फिर 6 ये तो देखा जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? इट इज नो बॉल और ये सिक्सर आया, यानी कुल 7 रन। ये देखिए रिप्ले, जिस तरीके से बैकफुट पर गए, खींच के मारा, फुल पावरफुल, डिलाइटफुल एंड सक्सेसफुल। गलती हुई है, 6 खिलाड़ी सर्कल के बाहर,
आप कैसे रख सकते हैं? आईसीसी रूल के मुताबिक 6 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नहीं रख सकते और ये एक बड़ी टीम से इतनी बड़ी गलती हुई है। ओ माय गॉड, ये देखिए फिर एक बार हमारे बार बार कैमरामैन जो है ना, इनको बर्थडे बॉय से बहुत लगाव हो गया है। शाहरुख खान उनको बार बार फ्रेम में ले रहे हैं। तौफीक डॉली, यस, मोरबा में तौफीक डॉली को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, लेकिन निसार भैया को भी नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मैं खिलाड़ियों से कहता हूं कि डगआउट में बैठे, ज्यादा एक्साइटेड ना हो। अगर आपने वो जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस किया नवीदास पटेल तो टीम को पेनल्टी लगेगी। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 11 गेंदे और 13 रन की जरूरत। इस बीच देखिए फिर एक मर्तबा इंप्रोवाइज तरीके का स्ट्रोक, गेंद हवा में और ये मुनाफ का विकेट नहीं जाएगा क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी। यस, ये एक जीवनदान ही था। स्कोर हो चुका है इस वक्त 22 रन। धीरे धीरे मुकाबला इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, मजा आ रहा है। तौसीफ भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक मैच में एक बॉल एक पर आई थी, आपने देखा भी होगा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, और पैसा वसूल मुकाबला। आपकी टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो गई, वक्त, पैसा और मेहनत तीनों चीजें वसूल हो गई आपकी। स्कोर हो चुका है इस समय 22 रन। जिंकण्यासाठी आवश्यकता है 18 धावांची। इस बीच देखिए मिजिया बुले ने यहां पर देखिए उल्टा पुल्टा खेलने की कोशिश की, रन भी पूरा किया। अब धीरे धीरे मुकाबला इंटरेस्टिंग बन रहा है। 9 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। ये देखिए सुनील को मुख्य स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आज सुनील भी हंस नहीं रहे हैं, उनकी हंसी गायब हो गई है क्योंकि पता है थोड़ा सीरियसनेस लाना पड़ेगा, गेम में अच्छा गेम खेलना पड़ेगा। उमेश आए बॉलिंग ट्रैक पर, 9 गेंदे 17 रन, ओवर द विकेट। अगली गेंद, ओहो, यहाँ पर इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, बिहाइंड द विकेट। ये देखिए दिनेश की इस हरकत से शुएब भी नाराज है। कर तो इसका है, मॅचची मुवमेंट का है पक, आणि अशा प्रकारे शुएब का गुस्सा अपनी जगह पर जायज है क्योंकि पता है कि एक एक गेंद की कीमत क्या है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैच के अंदर मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सिंगल आया है, सिंगल के साथ स्कोर का अगर हम बात करें तो 24 रन। 2 टीम के 2 खिलाड़ी दौड़ने के लिए तैयार है। मुस्तकीम ने पता नहीं किसको दौड़ने के लिए कहा है, लेकिन कोई तो भी एक दौड़ेगा। और मोरबा की तरफ से कौन दौड़ेगा? क्या बर्थडे बॉय दौड़ेगा? नहीं, पता नहीं, कोई तो भी एक दौड़ेगा, लेकिन वो दृश्य बहुत बेहतरीन होने वाला है। शायद तौसीफ भी हो, आइए देखते हैं। ये मेरा कहना नहीं बल्कि बिग बॉस का कहना है। मैच बहुत मजेदार है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए पानी पिलाया रोहन ने, अब ताकत आ जाएंगी ऐसा लगता है। कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है ये देखने लायक मंजर रहेगा। शाम का 17 है, उमेश बॉलिंग ट्रैक पर है। अगली गेंद के साथ बॉलिंग ट्रैक पर ओवर द विकेट मिजियाफ के लिए। मिजियाफ तैयार। इस मर्तबा मिजियाफ को ऑन साइड में खेलने की कोशिश जरूर थी। रनआउट का खतरा, बाल बच गए, लेकिन ओहो, ये क्या हुआ? यस, जो फील्डर को पीछे रखा था उस फील्डर का अभी गेंद पीछा नहीं छोड़ रही है, उसको अभी सामने लाया तो उन्होंने फिर थ्रो किया। और अब सुनील कह रहे कि मित्रा कर तो इसका आहे, तू जिकडे जातोय तिकडे चेंडू येतोय, परंतु काय करतोयस? मॅच मध्ये काय चाललंय पहा इकडं। थ्रो डायरेक्ट हिट केला होता। उमेश सांगतायत सर माझ्या हातात दिला असतात तरी सुद्धा चांगलं झालं असतं। इथे जीवनदान कुणाला भेटलं? मुनाफ राऊतला। हे बघा शुएब जाऊन समझौता है, प्यार से उन्हें समझा रहे कि अच्छा आप गेम खेलते हो, आप इतने बड़े खिलाड़ी हो। अम्मार बुरुड इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर मिजियाब इस मैच को जिताते हैं तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा अम्मार बुरुड की तरफ से मिजियाब के लिए। ओवर द विकेट। इस बार देखिए पीछे की तरफ खेला, आखिरकार अपनी हसरत को पूरा किया। ये निकला सुल्तानी आसमानी टोला, 6 रन, गुल कर दिया गेंद को। पटकी हुई गेंद थी, हुक शॉट खेला और गेंद सीधी 6 रन के लिए फाइनल के रीजन में 6 रन।
आन बान शान टूर्नामेंट की जान, इस ग्राउंड के ओनर, इस ग्राउंड के मालक और हमारे बीच आई हुई शख्सियत जनाब अल्ताफ दादा धन से, और उनके साथ में इस गांव की मौजूद हस्ती अब्दुल्ला गंगरेकर साहब, इनकी भी आमद हुई है। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जिनकी वजह से इस टूर्नामेंट में फिर एक बार एक अच्छा क्रिकेट पेश करने का मौका मिला। वो शख्सियत हमारे बीच जुड़ी हुई है। यस सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। खैर मकदम कहते हैं अल्ताफ दादा, इनके बारे में अल्फाज तो कम है, लेकिन आज आपके आने से इस महफिल में एक रौनक सी आई है। यस, यकीनी तौर पर ये ग्राउंड के ओनर आज इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आए हैं। अल्ताफ दादा, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, ये क्वार्टर फाइनल नंबर लास्ट चल रहा है, तीसरा क्वार्टर फाइनल है तीसरे दिन का, जिसमें से जो जीतेगा वो टॉप 3 में जाएगा। आइए देखते हैं। 6 गेंदे और 10 रन की जरूरत, और बॉलिंग ट्रैक पर सूरज टेम्बे। पहली गेंद ऑन साइड में टर्न किया, 1 रन बना, दूसरे की तमन्ना है, दूसरे के लिए गए, और ये दूसरा भी मुकम्मल। ये कहां ना कहां खराब फील्डिंग, और वो जो खराब फील्डिंग के बाद जो थ्रो है ना, उसका नतीजा है। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ। 5 गेंदे और 8 रन की जरूरत। क्या खूबसूरत लम्हा है, क्या खूबसूरत टूर्नामेंट है। और मौसम भाई, इनकी भी आमद हुई है। नानो रे, मौसम भाई, आपका भी तहे दिल से स्वागत, वेलकम। 5 बॉल 8 रन। ओ, इस बार देखिए क्या कुछ हुआ है। सूरज तेंबे ने स्लोवर 1 लेग कटर गेंद की। वाह भाई वाह, सूरज तेंबे ये कोई मामूली गेंदबाज नहीं है, पैसा वसूल मुकाबला चल रहा है। शायकीन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 गेंदे और 7 रन की जरूरत। वालवटी के सामने इससे पहले भी मैच ऐसा ही रंगा था, जब वालवटी की टीम, यस बिल्कुल कट टू कट मैच आया था। 2 बॉल में 7 की जरूरत थी, और नवीद हॉस्पिटल ने वो सिक्सर मारा था। अब वही आंकड़ा आया है, लेकिन गेंदे 4 है और रन चाहिए 7। क्या कमाल का क्रिकेट पेश किया जा रहा है। वालवटी के खिलाड़ी इधर से उधर नाच रहे हैं, कोई भी बैठा नहीं है, सब अपनी जगह पे रुड़ गए हैं। डगआउट में देखा जाए तो देखिए सलमान राउत की बेचैनी कितनी है। मिजियाब को कह रहे हैं कि आप मारो, रन मारो, चौका मारो, सिक्सर मारो, कुछ भी मारो, लेकिन रन बनाओ। लेकिन बॉलर भी कोई मामूली नहीं है। सूरज तेंबे यांनी अनेक वर्ष मानगाव या संघासाठी चांगलं कामगिरी केली, नेतृत्व केलं संघाची। ज्या पद्धतीने गोलंदाजाच्या क्षेत्रामध्ये या गोलंदाजाने जेव्हा जेव्हा संघ अडचणीत आला तेव्हा चांगली गोलंदाजी केली, कमबॅक करण्याची क्षमता आहे। बघूया पुढचा बॉल कशा प्रकारे हाताळणार आहे। जर चांगला चेंडू हाताळला तर मिजियाबच्या वरती दबाव असेल। 4 चेंडू 7 दबा। यावेळी ओहो, क्या एफर्ट कैच, क्या एफर्टलेस कैच। ये टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच था। जिस तरीके से सूरज ने जो गेंदबाजी की थी, इसकी रील शाम में जरूर बनने वाली है। इस कैच के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। निहाल ने आज पूरे अल्ताफ दादा स्टेडियम पर अपने नाम का परचम लहराया है। इस कैच के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये देखिए रिप्ले, जिस तरीके से फॉलिंग स्वीप लगाने की कोशिश, गेंद हवा में थी, और ये देखिए एफर्टलेस डाइव कैच। जोरदार तालियां निहाल के लिए। कहा जाता है कि जंगल में शेर से शिकार कम छुट्टे और निहाल के हाथों से गेंदे कम छुट्टे। व्हाट अ कैच। टाळ्या होऊन जाऊ द्या। आउट होने से पहले 16 रनों की बहुत ही दिलकश पारी खेली थी, लेकिन नवीद हॉस्पिटल कह रहे हैं आपके हाथ में पूरी मैच थी, पूरा कंट्रोल आपके पास था, तो आपने आड़ा टेढ़ा खेलने की कुछ जरूरत नहीं थी। अगर सीधे बल्ले से खेलते फिर भी रन आते। लेकिन कहा जाता है क्रिकेट में अगर मगर से नहीं चलता, किंतु परंतु का सवाल नहीं आता। अब कहा ना कहा 3 गेंदे 7 रन। मुझे ऐसा लगता है कि शुभम ने पहले सत्र में आखिरी गेंद पर सिक्सर मारा था ना, वो अब याद आ रहा है। यानी एक गेंद पर बड़ा हिट कितना इंपॉर्टेंट रहता है हर्षल सर। 3 चेंडू 7 दबा। अब सूरज तेंबे भी देखिए, हमारे हर्षल मुंडे आराम से बैठे थे, चैटिंग कर रहे थे, बंद किया, कहा बाद में करूंगा, पहले मैच देखता हूं। अपनी जगह से खड़े हो गए। 3 गेंदे
7 रन। रोहन की जिंदगी की सबसे अहम गेंदें रहेंगी ये। सूरज तेंबे की बॉलिंग देखिए कितनी कातिलाना गेंदबाजी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बॉलिंग में 3 बॉल में से 3 रन दिए और 1 विकेट लिया। अब 3 बॉल फेंकने हैं जिसमें 7 रन रोकने हैं और सामने है रोहन मस्कर। शायकीन की नजरें इस खिलाड़ी के ऊपर। ओ हो, क्या बात है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लढाई। दोन्ही खिलाडू जर पाहिलात ना तर अव्वल दर्जाचे गोलंदाज आहेत, परंतु एक बॅटिंग करतोय दुसरा गोलंदाज। हे पहा रिप्ले, कशा प्रकारे चेंडू हाताळला। हलकासा इनकटर चेंडू पडल्यानंतर स्लोवर वन इनकटर, फलंदाज फसवला। यस, 2 गेंदे 7 रन। अल्ताफ दादा, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, वालवटी के सामने ऐसा ही मैच था लेकिन इन्होंने जीता था। अब इनको वही आंकड़ा आया है, 2 बॉल 7 रन। अगर यहाँ पर सिक्सर आया तो फिर एक बार मैच 1 बॉल 1 पे आ जाएंगी। रोहन को सुनहरा मौका है, बड़ा हिट लगाना होगा। ओहो, गेंद हवा में है, स्ट्रोक फंस गया और यहां पर कोशिश अच्छी थी लेकिन नहीं। अब 1 बॉल और 6 रन की जरूरत। सूरज तेंबे के लिए यहां पर 500 रुपए का इनाम है अमीन नदाफ इनकी तरफ से। क्या बात है, अगर यहां पर सूरज तेंबे इस मैच को जीता दे तो अमीन नदाफ इनकी तरफ से 500, 1 गेंद और 6 रन, पैसा वसूल मुकाबला। अगर तौसीफ भाई चौका आया तो कम पानी में डूब जाएंगे, लेकिन अगर सिक्सर आया, अल्ताफ दादा इनकी तरफ से 500 रुपए ऐलान कर दिया है। अब गोल्डन 6 मारना होगा। 1 गेंद 6 रन, कमजोर दिल वाले मुकाबले से हट जाए या फिर मैजिकल बॉल। यस, श्रीवर्धन और मोरबा के दोनों भागने वाले 2 खिलाड़ी स्टेज के करीब आ जाइए। मुनाफ अपनी जिंदगी की सबसे अहम गेंद खेलने के लिए जा रहे हैं, जबकि सूरज जिनका करियर दाव पे लगा हुआ है, 1 गेंद 6 रन। सामना आवडला असेल तर टाळा व्हायला हरकत आहे का? जोरदार टाळा होऊन जाऊ द्या। 1 चेंडू 7 धावा। क्या बात है, सबकी नजरें मैच की तरफ। अल्ताफ सर ने भी 500 रुपए लगा दिए इस बल्लेबाज के लिए। अगर सिक्सर मारेगा तो गोल्डन सिक्सर मारेगा। आइए देखते हैं, शायकीन भी मैच की तरफ देख रहे हैं। प्रेशर दोनों के ऊपर है, ओवर द विकेट दौड़ते हैं और इसी के साथ ये मार दिया। गोल्डन 6 मारा इस मुनाफ राउत ने। अनहोनी को होनी कहते हैं और इस अनहोनी को होनी करके दिखाया। नाम तो सुना ही होगा, मुनाफ राउत। दिस इज द मास्टर ब्लास्टर क्रिकेटर मुनाफ राउत, जिन्होंने अनहोनी को होनी करके दिखाया। 1 बॉल 6 रन और गोल्डन 6। अल्ताफ दादा स्टेडियम पर लोगों का दिल जीत लिया। यस, जोरदार तालियां। कैसर पठान इनकी तरफ से 500 और अल्ताफ दादा धनसे इनकी तरफ से 500। 1000 रुपए के हकदार बन गए मुनाफ राउत। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस कमाल के खिलाड़ी के लिए। इसकी गूंज पूरे वालवटी में गूंज उठी है। क्या शॉट मारा है, बैकफुट पर गए, खींच कर मारा, पुल पावरफुल, सक्सेसफुल और मैच को जीत लिया। वंडरफुल। चलिए अब तीनों खिलाड़ी नजदीक आइए। क्या मैच रंगा है, बहुत ही बेहतरीन। यस, पैसा वसूल मुकाबला। चलिए अब 3 खिलाड़ी, चलिए अब 3 खिलाड़ी सामने आ जाइए।
हेलो यस चलिए चलिए, 3 खिलाड़ी, जरा नाम बताए उन 3 खिलाड़ियों के, बाकी सब ग्राउंड के बाहर आ जाइए। अद्भुत जीत हासिल की है मुनाफ राउत ने, आज पूरा वालवटी नाच करेगा मुनाफ राउत पर, मुबीन राउत भी खुश। चलिए वक्त नहीं है, तमाम खिलाड़ी बाहर आ जाओ। देखिए श्रीवर्धन की तरफ से नाम डिक्लेयर हो चुका है, खिलाड़ी है साई। अब मोरबा की तरफ से कौन? सौरभ है, ओके। और वालवटी की तरफ से रोहन है। एक बात ध्यान में रखिए, जो तौसीफ भाई राउत है वहां पर काउंटिंग करेंगे, जैसे ही हॉर्न बजेगा वहां से आपको दौड़ते हुए आना है। और ये जो लाइन है इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, जो बाउंड्री लाइन की लाइन है। जरा ध्यान से सुनिए तीनों खिलाड़ी। हाँ, और लाइन जो है वो मैच जो आपको नजर आ रहा है, इसका जो बॉर्डर का हिस्सा है वो लाइन रहेंगी। तो कैमरामैन इस मूवमेंट को कैप्चर करिए। यस अल्ताफ दादा, कौन सी टीम है जो फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए जा रही है? 3 धुरंधर दौड़ रहे हैं। यस, भाग मिल्खा भाग, पैसा वसूल टूर्नामेंट, राष्ट्रवादी चषक का ग्लैमर ऐसा ही रहता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए। यस यस तौसीफ भाई, ये सामने जो 2 बैलर नजर आ रहे हैं पानी के, उसके अंदर से ही आना है, ये बात ध्यान में रखिए। थोड़ा इधर हो जाओ। यस किसको बोलूं? अजलान, ये मूवमेंट को आपको कैप्चर करना है साइड एंगल, मेन एंगल से। और अहमद आपको भी कैप्चर करना है एंड पर। चला चला, बैला तयार झालेले आहेत। एक बकासूर, एक मैब्या आणि एक तिसरा मथुर। चला चला, दर्शक बघा किती आहेत, प्रेक्षक बघा, 3 बैला सुटलेली आहेत, बैला सुटलेली आहेत। जरा जोरदार तालियां, साई पुढे आहे, सौरभ